ओए इधर। आवश्यक सूचना, यह वीडियो देखने के लिए आप में कुछ खूबियां होनी अनिवार्य है। जैसे आपके पास चूतिए दोस्त होने चाहिए, प्लस वो ठरकी भी हों और आपको भी वो अपने जैसा बना दिए हों और इंटरनेट का इस्तेमाल करना आप अच्छे से सीख चुके हों। फिर लास्ट एंड सबसे जरूरी, ये शैडो देखते ही आपके मन में एक इंसान का फोटो आ जाए जो एक अबला नारी का मदद कर रहा हो। और अगर आपके पास इनमें से एक भी खूबी नहीं है तो कृपया आप इस वीडियो से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह वीडियो आपको बिगाड़ सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इन खूबियों के बिना भी बिगड़ चुके हैं तो आप यह वीडियो निश्चिंत होकर देख सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, तो थंबनेल देखकर जो इस वीडियो पर क्लिक किया है, तुम्हारे पास वो सभी पावर्स हैं जो इस वीडियो को देखने के लिए एक इंसान में होनी चाहिए। वैसे तो इन जनाब का नाम आप सबको पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है यार अब भी मौका है, प्लीज निकल जाओ। तो क्या होता अगर एलियन फोर्स वाले बेन के ओमनीट्रिक्स में अपने स्टीव वुल्फ का डीएनए होता? अरे जॉनी सिन्स नहीं, मैं बेन 10 ओरिजिनल सीरीज वाला नहीं किया, बट अगर उस पर कमेंट आता है तो पक्का उस पर भी वीडियो आ जाएगा। बाकी क्या होता ये जानने के लिए हमें पहले जॉनी के बारे में जानना होगा, मतलब जनरल इंफॉर्मेशन जैसे स्पेसीज, होम वर्ल्ड, रेसिडेंस, एज वगैरह। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबी, आप देख रहे हैं ओवर टॉक। चलिए शुरू करते हैं, या फिर कुछ और करते हैं। तो इनका होम वर्ल्ड तो अर्थ ही है, मगर कोई एलियन इनके काम के लिए इन्हें बुलाए तो ये बिना एक बार भी सोचे चले जाएंगे। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ये अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस रहते हैं। और स्पीसीज की बात करें तो ये आते तो होमो सेपियन में ही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग इन्हें होमो कैबलस भी कहते हैं। होमो कैबलस, अब होमो कैबलस क्या होता है ये मैथ के स्टूडेंट को। बट हेलो, हाँ एक बात पूछना था, ये होमो सेपियन इंसानों को कहते हैं, हाँ, तो होमो कैबलस किसे कहते हैं? क्या कैबलस? क्या होमो कैबलस? ये फ्यूजन लग रहा है, रुक। जल्दी बता, थोड़ा जल्दी। कैबलस घोड़े को कहते हैं। क्या होमो कैबलस? होमो कैबलस में इंसानी घोड़ा? बे ये तो गुरुजी का स्पीशीज लग रहा है। अच्छा बाय 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 बाय, बता पहले क्या बाय। तो लोग इन्हें होमो कैबलस मतलब इंसानी घोड़ा भी कहते हैं, जबकि इनका कुछ भी घोड़े जैसा नहीं है, मतलब है। अब वो क्या है मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना। और बात करें इनके रेसिडेंस का, तो ये हमेशा किसी न किसी के घर में घुसते रहते हैं और एक 2 घंटे तक कुछ न कुछ करते रहते हैं, क्योंकि घर में से किसी महिला के चिल्लाने की आवाज आती रहती है अजीब तरह से। और जब वो जाने लगते हैं तो घर में से वही महिला उनको दोबारा आने को बोलती है। शायद हो सकता है हमारे जॉनी भैया उनके कामों में मदद करते हों, क्या पता। वैसे इनके उम्र की बात करें तो माना जाता है इनका उम्र 43 है, लेकिन हरकतें अभी 34, 43-34, अरे 4334, समझ रहे हो ना। फिर इनके ऑक्यूपेशन में आए तो ये किसी एक विजन में नहीं है, बल्कि ये ऑल इन वन में है। मतलब ये कभी डॉक्टर बन जाते हैं, तो कभी इंजीनियर, और कभी टीचर, तो कभी पायलट, और कभी कभी तो ये प्लम्बर और डिलीवरी बॉय वाला भी काम करते हैं। लेकिन देखा गया है कि ये करते कोई भी काम हो, लेकिन दिखते तो ये किसी न किसी के घर में ही हैं। और ये बात मुझे हमेशा खटकती रहती है कि ये जब भी किसी के घर में जाते हैं तो अंदर से किसी प्रकार की डरावनी आवाजें आती हैं, और जाते वक्त कोई महिला मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखती है। और वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक बार एस्ट्रोनॉट भी बन गए थे। एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष विज्ञानी। तो उस समय तो मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया था कि अब हमें एलियंस और होमो कैबलस के बीच वाद विवाद होती हुई दिखेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, और हुआ भी होगा तो नासा ऑडियंस को दूसरी वीडियो दिखा दी। शायद आप भी वो वीडियो देखे होंगे जिसमें वो एस्ट्रोनॉट एक महिला के साथ वाद विवाद कर रहे थे, और जिसमें महिला जोर जोर से पता नहीं क्यों चिल्ला रही थी। हालांकि अगर मैं इनके सारे कारनामों को बताने लगा तो दिन गुजर जाएगी, तो बस तुम ये समझो कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो ये नहीं किए होंगे। डॉक्टर से लेके इंजीनियर तक, डिलीवरी बॉय से लेके प्लम्बर तक, और एस्ट्रोनॉट से लेके माइनर तक। जरूर ही इनमें कोई दिव्य शक्ति है, नहीं तो भला कोई एक इंसान इतना सारा काम कैसे कर सकता है। हाँ, हालांकि वो उन सभी कामों में अपना सिर्फ एक काम करते हैं, जो कि है माइनिंग का, और हिंदी में बोले तो खुदाई का। तो अब हम लोग आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पर, जो कि है पावर्स एंड एबिलिटीज।
तो जॉनी का पावर बिल्कुल अलग है और अगर बेन उसमें ट्रांसफॉर्म होता है तो उसे बहुत सारी खूबियां मिल जाएगी, जैसे कि वो क्लोज कॉम्बैट में बिल्कुल माहिर हो जाएगा। हाथापाई में नहीं बल्कि किसी और क्लोज कॉम्बैट में जिसमें वो अपना खुफिया हथियार यूज करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक अजीब चीज है कि पता नहीं क्यों जॉनी भैया सिर्फ महिलाओं के साथ ही क्लोज कॉम्बैट करते हैं। वैसे खुदाई मतलब लड़ाई के समय ये अपने स्टेमिना, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इनहेंस करके लंबे समय तक रणभूमि पर लड़ाई कर सकते हैं और सामने वाले से डट कर मुकाबला करते हैं। लेकिन अब भी वही बात आती है कि पता नहीं क्यों जॉनी की अपोनेंट जिसको वो हराते हैं वो चिल्लाती है जैसे उसे दर्द हो रहा हो, मगर साथ साथ वो कुछ और भी बोलती है। सुनने वाले बताए हैं कि यस बेबी और टेक इट डाउन कम इन। लेकिन ऐसा वो क्यों बोलती है ये अभी तक किसी को नहीं पता चला है। और ये सब तो कुछ नहीं, उन्हें जंग लड़ने के लिए कोई मैदान की भी जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी उन्हें देखा गया है कि वो बेड या फिर सोफे पर ही जंग लड़ने लगते हैं और साथ ही वो लड़ाई के समय अपने फुर्ती को कई हद तक बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो अपने रिफ्लेक्सेस तथा सुनने की शक्ति, उछलने की शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे उन्हें लड़ाई में काफी मदद मिल जाती है। जैसे अगर कोई उनके लड़ाई के बीच में आ रहा है तो वो अपने सुनने की शक्ति से उसे भांप लेते हैं और अपने लड़ाई को रोक लेते हैं। और इंड्योरेंस यानी लड़ाई के दौरान कई कठिन कामों को वो कर सकते हैं, जैसे दुश्मन को अपने तीनों हाथों से उठाकर मारना। समझ रहे हो ना। और कहने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि वो अपने एनिमी को झुकाकर उनसे कोई जॉब वॉब करवाते हैं। फिर आता है इनका लेजर विजन, जो कि हम सबको पता है कि वो कभी कभी बस अपने एनिमी को देखकर उसको हराने का प्लानिंग कर लेते हैं कि उसे कैसे और किस एंगल और किस पोज से हराना है। फिर बात करें इनके टेंटिकल्स का तो इनका सिर्फ एक ही टेंटिकल्स है, जो कि ये हमेशा उसी के मदद से अपने सामने वाले दुश्मन को मात देते हैं। लेकिन यहाँ भी वही चीज सुनने में आया है कि वो अपने दुश्मन को झुकाकर अपने टेंटिकल्स को उससे चटवा कर साफ करवाते हैं ताकि उसमें जंग न लगे। हालांकि ये बात बस सुनने में आया है, लेकिन कुछ लोग इस पर यकीन भी करते हैं। वैसे हम इनके पावर्स के बारे में जितना जानेंगे उतना कम है, लेकिन कुछ जनरल चीजें तो जानना ही पड़ेगा, जैसे हीट रेजिस्टेंस। इनके सभी दुश्मनों में एक बात हमेशा से समान रहा है कि उनमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और उसी हीट से इनका हीट रेजिस्टेंस एबिलिटी इन्हें प्रोटेक्ट करता है। फिर आते हैं रेडिएशन इम्यूनिटी पर, मतलब इनको किसी भी रेडिएशन से कोई खतरा नहीं होता। अब देख लो इनका काम ही कुछ ऐसा है कि इन्हें अपने टेंटिकल्स को रेडिएशन वाले जगह पर डालना ही पड़ता है और इसीलिए नेचर इन्हें रेडिएशन इम्यूनिटी भी दिया है। ये चाहे किसी भी वैरायटी के दुश्मन से लड़े, चाहे उसमें रेडिएशन हो या ना हो, इन्हें कुछ नहीं होगा और सिर्फ इसीलिए ये अभी तक एड्स जैसे रेडिएशन से बचे हैं। एंड हाँ, मसल्स मास इनहेंसमेंट, इसमें जब वो बेड या सोफे पर जंग लड़ रहे होते हैं तो इनका मसल्स अपने आप फूलने लगता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इनका मसल्स कितना ज्यादा इनहेंस हुआ है। और अगर हम बात करें इनके इक्विपमेंट का तो इन्हें इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज ऑफ इनके पास नेचुरल इक्विपमेंट ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इनका टेंटिकल और इतिहास गवाह है कि जब जब ये उसे किसी पर फायर किए हैं सामने वाला बिल्कुल टूट जाता है और उसी के साथ एक ध्वनि छोड़ता है। तो ये हो गया जॉनी की कुछ डिटेल्स और इसमें इनका पावर सबसे मेन है। तो आओ अब जानते हैं कि क्या होगा अगर बेन जॉनी सिंस में ट्रांसफॉर्म हो जाए। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्वेंस वैसा ही रहेगा जैसा हर एलियंस में होता है, बट इसमें कुछ और भी होगा, जैसे कि बेन के बाल चले जाएंगे और बेन का तीसरा पैर भी निकल आएगा। स्टेमिना हद से ज्यादा हो जाएगा और वो चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ करे थकेगा नहीं और वो चाहे तो 6 सम यानी 6+ विलन्स को एक साथ एक बार में संभाल सकता है। हालांकि जब बेन जॉनी सिंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो उसका दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा और वो अपने आसपास की लड़कियों को ही अपना दुश्मन समझ लेगा, जैसे कि ग्वेन, जूली, हेलेन, टीनी, एलिना, चामकास्टर और अटेया, मतलब 7 सम। उस समय बेन सिर्फ अपने टेंटिकल से ही सबसे फाइट करेगा और वो अपने पूरे पावर को यूज करके उन सभी को हरा देगा एंड अपने टेंटिकल को, या तुम उसका तीसरा पैर भी बोल सकते हो, उन सभी से वो साफ करवाएगा। तो अब मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, नहीं तो YouTube इस वीडियो को डिलीट करते वक्त एक बार भी नहीं सोचेगा। मगर तुम इस वीडियो को फिर से देख के जॉनी के पावर्स को समझ कर इमेजिन कर सकते हो कि आगे क्या क्या होगा।
अच्छा एक बार सोचो, अगर बैन और चाम कास्टर में फाइट हुआ तो वो सीन कैसा होगा। तो जस्ट इमेजिन। लेकिन कुछ भी करना, बस अपने घर में बाढ़ मत ला देना, नहीं तो सारा का सारा इल्जाम मेरे पर आ जाएगा और अगले दिन न्यूज़पेपर में आ जाएगा। यूट्यूबर की बात सुनकर युवक ने घर में बाढ़ ला दिया जिससे घर ढह गया। हाँ तो अब देखो वीडियो के नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा। हाँ यही। अरे मैं तो बोलता हूँ कि इसको तुम जॉनी के टेंटिकल जैसा साफ ही करवा दो, लेकिन बस इसका रंग छुड़वा दो प्लीज। अब मतलब सब्सक्राइब कर दो यार। और अब सबसे जरूरी काम, देखो हम सबके पास दोस्त होते हैं और ज्यादातर दोस्त हरामी तो होते ही हैं, तो करना कुछ नहीं है, बस उन्हें ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि खुशी के साथ मिल बांट कर खेलना चाहिए। अकेले खेलोगे तो खुशी को खुशी नहीं मिलेगा। बहन चोरी खुशी कौन है बे? तू पाकिस्तान से कब लौटा? बे हम क्यों पाकिस्तान जाएं? साला वही आया था, मुझे किडनैप करके लेके गया था भोसड़ी का अपने वीडियो के लिए। अच्छा, और छोड़ भी दिया तुझे? रुक मैं उससे बात करता है। पहले ही खुशी कौन है? 2 मिनट रुक जा, बस मैं तुझे उसके पास लेके चलता हूँ। तो समझ गए ना, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, वीडियो के नीचे अपना एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दो, चाहे वो तुम खुशी के साथ छोड़ो 2 मिनट, या फिर साधना के साथ छोड़ो, बस लेकिन छोड़ दो कमेंट। अरे हाँ यार, लाइक भी कर देना यार। तो अब बस ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। बाय। अब चल। कहाँ? मैं खुशी है। हाँ मैं ठरकी खुशी का बात कर रहा हूँ। मैं भी तो खुशी का ही बात कर रहा हूँ यार। खुशी चाहिए ना तुझे? शक्तिमान तेरा फेवरेट है ना? अबे बोलेगा? हाँ बोल तो रहा हूँ। तो सोनी वाले शक्तिमान पर मूवी बना रहे हैं, चला उसका टीजर देखने। हाँ चल। 1 मिनट, इनका क्या? ये लोग अभी तक यही है क्या? यार जाओ, वीडियो कब का खत्म हो गया है। हाँ अब चल। तू जा, मैं बस आ रहा हूँ। हेलो अरमान। हाँ बस साले, तूने इस गुटके को वापस क्यों भेज दिया? यहाँ पर वो मेरा कितना हलाली किया था पता है तुझे? यार फोन रख तू। Hey Johnny. Johnny, hi. बहन अच्छा ना लगे तो माफ करना। चलता हूँ अब, बस याद रखना। ओके बाय।